नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने नेशनल हैंडलूम डे के खास अवसर पर बुनकरों को किया प्रोत्साहित। भारत मंडपम के मंच से विपक्ष पर बोला हमला, कहा खादी उद्योग को मरने के लिए कांग्रेस ने छोड़ा। दिल्ली सेवा बिल पर संसद में संग्राम, अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया दिल्ली सेवा बिल, कांग्रेस ने किया विरोध। संसद में हुई राहुल गांधी की वापसी, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिस, कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह। कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया चौंकाने वाला बड़ा खुलासा, चीन से आया फंड, मोदी के खिलाफ बनाया माहौल। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और कांग्रेस का चीनी कनेक्शन एक्सपोज्ड। नूह में बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। हिंसा के बाद खट्टर सरकार ने शुरू की थी बड़ी कार्रवाई। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हैंडलूम दिवस पर मोदी मंत्र की। पीएम मोदी सरकार में 2015 से हर साल 7 अगस्त यानी कि आज के दिन नेशनल हैंडलूम डे मना रही है, ताकि बुनकरों और शिल्पकारों को महत्व दिया जा सके। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में 9वें हैंडलूम दिवस समारोह में हिस्सा लिया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कपड़ा उद्योग खादी पर ध्यान नहीं देने को लेकर कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में स्थिति ये थी कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग खादी पहनते थे उन्हें हीन भावना से देखा जाता था, और अब स्थिति ये है कि पिछले 9 सालों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है। क्यों कांग्रेस की सरकार में खादी पर ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती थी वो जनता से जुड़ी हुई चीज़ों को ऊपर ध्यान ज़रा सा भी नहीं देती थी। अभी लगातार ये 3-4 दिन से प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। नैरेटिव क्या है? प्रधानमंत्री मोदी कभी 508 स्टेशंस के रेनोवेशन की योजना का उद्घाटन करते हैं। आज भारत मंडपम में थे, विशालकाय ऑडिटोरियम, प्रगति मैदान का नया चेहरा, और वो कहते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी न काम करती है न काम करने देती है, और साथ ही साथ पूरी तरीके से जो विपक्ष ने INDIA गठबंधन बनाया है उसको हेड ऑन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट है, इनके सामने कोई प्लान नहीं है। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी इलेक्शन मोड में है। चुनाव लोकसभा का ज़्यादा दिन नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव का आधार रख रहे हैं, नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि सरकार ने काम किया और काम के साथ साथ हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। और दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो हिंदुस्तान के विरोध में खड़ी है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, परिवारवाद में लिप्त है, और ये न काम करते हैं न काम करने देना चाहते हैं। तो अब आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा फोकस होगा इसी नैरेटिव के ऊपर आधारित होगा। जी, अगली खबर में बात दिल्ली सेवा बिल की। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल पेश किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा था। दिल्ली में अधिकारों की जंग वाले इस बिल पर आम आदमी पार्टी को 26 विपक्षी पार्टियों का समर्थन है। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस ने भी अपने सांसदों का बिल का विरोध करने
करने के लिए कह दिया, तो उधर बसपा इस बिल के विरोध में है, जबकि बीजेडी, वाईएसआर और टीडीपी जैसे गैर एनडीए दलों ने भी मोदी सरकार को बिल पर समर्थन दे दिया है। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल की छुट्टी हो गई। वो जो प्रपंच कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है पलट के रख दिया गया, तो आज राज्यसभा के अंदर एक राज्यसभा सांसद के तौर पे चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के गोगोई साहब ने अपना बयान दिया। बहुत रिमार्केबल। अब ये समझिए कि बड़े विद्वान जज रहे हैं गोगोई साहब। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो संविधान के उल्लंघन की बातें अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं वो गलत है। ये एक लेजिटिमेट कानून बनाया जा रहा है। फेडरलिज्म का कोई भी हत्या नहीं हो रही है। दूसरा कि कोई भी संवैधानिक जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर भी प्रहार नहीं हो रहा। मतलब जो बिल सरकार लेकर के आ रही है वो संविधान के दायरे में है, लीगल है, प्रैक्टिकल है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है। ये कौन कह रहा है? एक सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस। तो यहीं पे तो कहानी खत्म हो गई। बाकी तर्क कुतर्क ये लोग करते रहेंगे, संख्या है नहीं, और ये बिल पास होना था, पास हुआ। जी, अगली खबर में बात राहुल गांधी की। करीब 135 दिन का वनवास जैसा निष्कासन बिताकर राहुल गांधी उसी संसद भवन में आज वापस लौटे जहां से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। मिठाइयां बांटी गई, पटाखे फूटे, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना भी जमकर हुआ। बधाइयों का तांता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी आज संसद भवन भी पहुंचे, लोकसभा की कार्यवाही में शामिल भी हुए और खबर है कि कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की वापसी हो गई है। इससे विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है या मजबूती मिलेगी? भाई, विपक्ष के कई सारे लीडर्स को झटका लगा है और आपने बताया जैसा कि तस्वीरें आ रही है, कांग्रेस पार्टी में हर्षोल्लास का माहौल है। भाई, शेर आया, शेर आ गया है। ही हैज कम बैक, ही इज बैक। आज पार्लियामेंट के अंदर तो माथे पे हाथ रख करके बैठे हुए रहे, एक बयान तक नहीं आया। ये कैसा शेर है जो दहाड़ता नहीं है? कल 12 बजे का टाइम है, देश की जनता देखेगी। रही बात हर्षोल्लास और खुशियां और मिठाई बांटने की, ये तो साइकोफेंसिक की हद है। पब्लिक का लीडर वही होता है, मास लीडर वही होता है कि ये फैसला कि जैसे राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली, जनता सेलिब्रेट करती तो ये माना जाता ये जनता का लीडर है। ये कांग्रेसी चमचे अपने लीडर के सामने नंबर बढ़ाने के लिए, सामने में खड़ा होने के लिए धक्का मुक्की करके अपना अपना नंबर गेन करने के लिए गांधी परिवार का कौन कितना बड़ा दास है, ये साबित करने के लिए आप बैंड बजाओ, आप हाथी लेकर के आ जाओ, आप डांस करो, नगाड़े चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 3 महीने से ये शेर आया ये सुनते आ रहे हैं। शेर को साबित करना होगा कल 12 बजे कि वाकई ये शेर हैं या फिर संदीप दीक्षित के बयान के मुताबिक ये कोई हाथी या गीदड़ तो नहीं है। जी, अगली खबर में बात न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से हुए एक ऐसे बड़े खुलासे की जिससे कांग्रेस पार्टी का भारत विरोधी एजेंडा पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ कि न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को चीन फंडिंग करता है। भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए दिए गए। आज संसद में भी न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा। साथ ही अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बीजेपी ने दावा किया कि चीनी फंड से न्यूज क्लिक ने पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया, जिसमें कांग्रेस की बड़ी साजिश है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। कांग्रेस और न्यूज क्लिक का क्या है ये चीनी कनेक्शन? देखिए, कैपिटल टीवी पे तो हम लोग 2 साल से दिखा रहे हैं
ये टेलीविज़न से भगाए गए बड़े बड़े एडिटर, पत्रकार, एंकर्स, जो टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट, जिहादी, पीएफआई और कांग्रेस पार्टी इसकी दलाली में जुटे हुए हैं। ये कभी शाहीन बाग में छाती पीटते हैं, कभी किसान आंदोलन में छाती पीटते हैं, और हर बार ये साबित होता है कि हिंदुस्तान में जब भी उपद्रव हो रहा है इसमें फॉरेन हैंड्स है। अब क्या हुआ नया? आज नई बात क्या हुई? न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई कि निवेल रॉय नाम का एक शख्स, वो चाइनीज एजेंट है और वो चाइना से पैसे लेकर के, पैसे को घुमा घुमा करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ये अलग अलग देशों में वहां की राजनीति को इन्फ्लुएंस करता है। केस स्टडी न्यूयॉर्क टाइम्स का साउथ अफ्रीका को लेकर के, वहाँ पार्टी भी बनवा दी, उसको भी फंड कर रहा है, वहाँ मीडिया को भी फंड कर रहा है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मालूम चला कि निवेल रॉय नाम का शख्स वो इंडिया में भी पैसे दे रहा है। अब पैसे किसको दे रहा है? तो हमने कैपिटल टीवी में 2 साल पहले ही बताया था कि न्यूज़ क्लिक वाले ये चाइनीज़ पैसे अमेरिका के जरिए मंगवाते हैं, 38 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर। और ये सब पूरी कहानी नहीं है। सरकार के पास जानकारी है, लेकिन सरकार उसको सामने लेकर के क्यों नहीं आ रही, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये तो उस तालाब में सिर्फ एक मछली है, इस जाल में कई सारे लोग फंसे हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बनाया, इन देशद्रोहियों ने, जिसका नाम है डीजी पब। उसका डायरेक्टर है यही प्रवीर पुरकायस्थ, जो न्यूज़ क्लिक का मालिक है, डायरेक्टर है। और ये लोग विदेशी फंड, ये जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है, चाइना से पैसा आता है, आईएसआई से पैसा आता है, और ये लोग देश को बदनाम करने के लिए कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ माइनॉरिटीज जो है, मुसलमान जो है, उनको रोज प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने में, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में खराब करने में ये लोग सबसे आगे हैं। अब सबूत भी आ गया, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। इन लोगों के दुकान को बंद करने का समय आ गया है और इस तरह के दलाल पत्रकारों को तिहाड़ जेल में बंद करने का वक्त आ गया है। जी, चलिए बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। नूंह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही थी। इसी कड़ी में कई इमारतों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त भी किया गया। हालांकि अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने और निर्माण गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब भी किया है। हिंसा के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों ले लिया? भाई, मुसलमानों का घर गिर रहा है। जज साहब के घर से तो कोई आदमी मरा नहीं, जुडिशरी का कोई वकील, कोई जज वो इस हिंसा का शिकार तो नहीं हुआ। तो अचानक से छाती फटने लगता है देश के अंदर में। सरकार क्या कर रही है? सरकार उन मकानों को गिरा रही है जिसका नक्शा पास नहीं हुआ है, जो इलीगल तरीके से बनाया हुआ है, जो इंक्रोचमेंट है, जो एग्रीकल्चर लैंड पे बनाया गया है, जिसकी अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी आपने पहले जजमेंट दे दिया, पहले आपने जजमेंट सुना दिया कि भाई बंद कर दो इसको। सही तरीका क्या होना चाहिए? भाई गिरा रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे दो। और तब तक आपने उसको बंद कर दिया। भाई क्यों? अजीब देश है ये। खबर आ रही है कि ये नूंह में जो हिंसा हुई, महिलाओं को खींच खींच के ये लोग ले गए, सरेआम हत्या किया, तब कोई सू मोटो नहीं, तब जुडिशरी की अंतरात्मा नहीं जगती। तो खैर, कानूनी प्रोसेस है, हाईकोर्ट ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये कहना भी पड़ेगा, किसी राजस्थान में जस्ट बगल में कन्हैया लाल की गर्दन काट दी जाती है, किसी कोर्ट ने सू मोटो लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए ये बातें कहने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब
एक बार गलती, 2 बार गलती, 4 बार गलती, लेकिन बारंबार यही होता रहे, तब तो कहना पड़ेगा कि वो जो सिनेमा में आप देखते हैं वैसे कोर्ट रूम में होता नहीं कि न्याय की देवी, आंख पे पट्टी। यही हाल हिंदुस्तान की जुडिशरी क्या है, अंधा, टोटल अंधा कानून है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।